बड़े फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। हमारा निफ्टी 16% तक गिर चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर निफ्टी 16% गिरी हुई है तो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा। लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर कई सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो अभी के टाइम में एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी के टाइम में जब मार्केट गिरा हुआ है तो अभी के टाइम में एसआईपी करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। या तो उन लोगों ने पहले एसआईपी को बंद कर दिया या फिर वो लोग एसआईपी अभी मार्केट क्रैश में एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि दोबारा से एसआईपी को स्टार्ट कर दें। अभी स्टॉक मार्केट क्रैश में बहुत लोगों ने एसआईपी को बंद कर दिया। कुछ लोगों के खर्चे अचानक से बढ़ गए तो उन्होंने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। कुछ लोगों ने फंक्शन, शादी, पार्टी की वजह से अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। कुछ लोगों के पर्सनल खर्चे भी बढ़ गए अचानक से, इसलिए उन्होंने अपने एसआईपी को तोड़ दिया, बंद कर दिया। अब वो सोच रहे हैं कि अभी हम फिर से एसआईपी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे पैसे बढ़ने लगेंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर गिरती हुई मार्केट में, मार्केट क्रैश में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत बुरी तरह से आप लोग फंसने वाले हैं। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम लार्ज कैप स्टॉक में अपने पैसे को डालेंगे तो मेरे पैसे वहां पे सेफ रहेंगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक इतना ज्यादा गिरता नहीं है, उसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है और इसलिए लोग लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निफ्टी 50 में इतना अच्छा रिटर्न मिल जाता है और लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने में हमारी सिक्योरिटी भी है और ऐसा लोग सोचते रहते हैं। लेकिन एक चीज आप इग्नोर कर देते हो कि इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 एंड 0.7 ये इसका एक्सपेंस रेशियो है। मतलब अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो जो आपका फंड मैनेजर है वो 1 लाख रुपए काट के इन्वेस्ट करेगा। 1 लाख रुपए में आप 1000 रुपए तो अपने फंड हाउस में ही दे रहे हो। तो इससे बेटर क्या है कि लार्ज कैप को ही भूल जाओ, लेकिन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, इंडेक्स के अंडर तो पहले ही टॉप 50 कंपनी आ गई। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके निफ्टी 50 में ही टॉप 50 कंपनी आ गई। और किसी भी इंडेक्स फंड में अगर आप चूज कर रहे हो तो उसमें टॉप 50 कंपनी आ गई। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 100 चूज कर रहे हो तो टॉप 100 कंपनी आ गई। बट इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.21% का है। तो यह एक्सपेंस रेशियो लार्ज कैप से कम होता है और ज्यादातर लार्ज कैप इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा है। अभी इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो वेरी गुड, आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दोगे। बट 1 साल के अंदर अगर आपको पैसे की जरूरत इमीडिएटली पड़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल बात है, कभी भी किसी भी इंसान को पैसे की जरूरत इमीडिएटली पड़ सकती है, नो डाउट। तो पैसे की जरूरत अचानक कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर अवेलेबल होते हैं उससे हम सेल कर देते हैं। बट एक चीज आप भूल जाते हो कि जब भी आप शॉर्ट टर्म में अपने आप स्टॉक को सेल करोगे, जब भी आप शॉर्ट टर्म में अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल कट जाएगा 19 से 20% जो भी आपने कमाया होगा। अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं तो इन सब शॉर्ट टर्म में आपके ऊपर एग्जिट लोड भी लगता है और ये कुछ इंडेक्स फंड में ज्यादा और कुछ इंडेक्स फंड में कम भी होता है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये 2%, 1% या एवरेज 1% का होता है। तो जब भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल रहे हो, मान लेते हैं 5 लाख रुपए आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी में हैं और अगर आपने एसआईपी को शॉर्ट टर्म में तोड़ दिया तो आपके 5000 रुपए कट जाएंगे, इसके बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। लेकिन आप ये 5000 रुपए किस चीज के दे रहे हो, ये आपका एग्जिट लोड है। और ये एग्जिट लोड क्या होता है कि ये आपके ऊपर लगाया गया एक पेनल्टी होता है जो एक टाइम पीरियड के अंदर होता है और ये टाइम पीरियड 1 साल, 3 साल या फिर 6 महीने का भी हो सकता है। तो 1 साल के अंदर अगर आपने पैसे निकाला म्यूचुअल फंड एसआईपी से तो हम 1%, 2% तक पैसे काट सकते हैं। तो 1 साल के अंदर जब आप 1%, 2% काट रहे हो तो फिर आप क्या दे रहे हो, क्यों कटवा रहे हो अपने पैसे को, फालतू वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे को, आप क्यों 5000 रुपए
कटवा रहे हो, इससे बेटर क्या हो सकता है? इससे बेटर आप ETF में इन्वेस्ट कर लो। और ये ETF जो होता है ये होते ही इंडेक्स फंड के होते हैं। निफ्टी 50 का ETF कौन सा है? निफ्टी बिट्स। बैंक निफ्टी का ETF क्या है? बैंक बिट्स। तो इसी तरह से अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप का भी ETF है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप का भी ETF है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको HDFC का स्मॉल कैप का ETF मिल जाएगा। इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मोतीलाल ओसवाल का ETF मिल जाएगा। अगर आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको हांगकांग में इन्वेस्ट करना है तो हांगकांग के हैंग सेंग में आपको ETF मिल जाएगा। ये सब ETF मींस आपको जहां भी इन्वेस्ट करना है, आपको जहां भी SIP करना है, जहां भी आपको म्यूचुअल फंड SIP, जहां भी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सबका ETF होता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सबका आपको ETF मार्केट में अवेलेबल है। आप जाओ और इन्वेस्ट करो। लेकिन ETF में कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता और ETF में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो इससे बेटर है कि ETF में कर लो, सेम ही तो है। और ETF भी एक प्रकार से म्यूचुअल फंड है। अब ETF में फर्क क्या होता है कि आप ETF मार्केट को लाइव में ट्रेड कर सकते हो, अपना मन चाहे प्राइस को डाल सकते हैं और अपने मन चाहे प्राइस को सेट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ETF का मार्केट अभी गिर रहा है तो अभी के टाइम में आप उसको बाई कर लो। और म्यूचुअल फंड SIP में क्या होता है कि क्लोजिंग की NAV मिलती है तो ETF बेटर है। लेकिन आप ETF में म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को ETF के बारे में पता ही नहीं। बहुत लोगों को ETF के बारे में यही पता नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब ये लॉन्च हुआ है। मतलब आप अगर किसी से डिस्कस भी करते हैं ETF के बारे में तो आपको बहुत मना कर देंगे, बोलेंगे मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मींस की 99% लोगों को ETF के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में ये इंडिया के अंदर एक नया है। बट इंडिया के बाहर हर चीज का ETF है। बिटकॉइन का ETF है, इथेरियम का ETF है, हर चीज का ETF है। तो वहां पर ETF को प्रेफरेंस दी जाती है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड एंड फंड, और ये भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर में ही आता है। यह भी एक प्रकार से म्यूचुअल फंड है और इसमें आपको फायदा भी है। इसमें आपको न ही किसी प्रकार का एग्जिट लोड मिलता है और न ही किसी प्रकार की आपको पेनाल्टी मिलती है और न ही इसमें किसी भी प्रकार का आपको एक्सचेंज रेट फाइन को देना पड़ता है। तो अगर गिरती हुई मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड SIP करना है तो आप ETF में करो। और ETF में SIP करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है। जिस तरह से आप स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, सिंपली इसी तरह से आप एंजल मनी में जाके, ग्रो पे जाके, अप स्टॉक में जाके, जीरोधा में जाके, अब जिस तरह से आप स्टॉक को बाय और सेल करते हैं सेम उसी में ये फीचर दिया होता है। आप जाके अच्छी तरह से उसका बाय और सेल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें या फिर लार्ज कैप में करें। स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो 2 से 3 SIP आप स्मॉल कैप में करें। उनको लगता है कि स्मॉल कैप पे रिटर्न काफी ज्यादा है, काफी अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि 4 से 5 SIP या 3 SIP डायरेक्ट स्मॉल कैप में कर लेते हैं, जिससे उनको लॉस का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, मल्टीपल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको लॉस का चांसेस हमेशा कम रहेंगे। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, अगर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देंगे तो आपके लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन 2 SIP स्मॉल कैप में, 3 SIP मिड कैप में और 4 SIP लार्ज कैप में अगर आप इस तरह से पैसे को लगाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी अगर आप SIP कर रहे हैं तो लगातार एक ही फंड में पूरे पैसे को मत लगाएं। इससे अगर कल को मार्केट गिरती भी है, कल को अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी करें और मल्टीपल ETF करें, क्योंकि स्टॉक गिर सकता है लेकिन पूरा मार्केट बर्बाद नहीं हो सकता। और इसमें आपकी क्या राय है? ETF अच्छा है, म्यूचुअल फंड SIP अच्छी है या फिर कोई इंडेक्स फंड लार्ज कैप या फिर मिड कैप, कौन सा ETF अच्छा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलती है न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।